कि जो भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं उनको 2 साल के अंदर टेट का एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर वो टेट का एग्ज़ाम 2 साल के अंदर नहीं पास कर पाएंगे तो उनको स्वेच्छा से उनको जो सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा और उनको जो भी बेनिफिट होगा वो देके वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरी नियुक्ति सर 1999 की है और उस समय टेट की कोई परिकल्पना नहीं थी सर। कई लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, उसका फीस भरना है, तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ कोई टीचर कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता है और फिर एग्जाम में बैठ के क्वालिफाई करना है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में शिक्षकों के लिए जो कोर्ट से नई गाइडलाइन आई है जो कि टेट का एग्जाम क्लियर करना ही करना है, अदरवाइज उनकी नौकरी जाएगी, वो मुद्दे के ऊपर काफ़ी आज बहस चल रही है और लोग काफ़ी टीचर हमें मिले जो अपनी बात उठाते मिले। हमारे साथ हैं विशाल सिंह जी और समझते हैं कि मुद्दा क्या है और किस तरीके से गाइडलाइन इफेक्ट डालने वाली। जी देखिए, 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और उस आदेश में यह कहा गया है कि जो भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं उनको 2 साल के अंदर टेट का एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर वो टेट का एग्ज़ाम 2 साल के अंदर नहीं पास कर पाएंगे तो उनको स्वेच्छा से उनको जो सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा और उनको जो भी बेनिफिट होगा वो देके वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि 2011 में यह टेट की परीक्षा आई थी, उसके पहले टेट जैसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। तो उसके पहले जो शिक्षक अपॉइंट हुए हैं, जो 1995 में हुए हैं, जो 1999 में हुए हैं, वो उस समय की जो भी गाइडलाइन होती थी उसको मानकर अपने एजुकेशनल क्वालिफाई को कर तभी अपॉइंट हुए थे। लेकिन अब ये रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून लगाया जा रहा है इससे उन्हें बहुत ही हानि हो रही, क्योंकि 2 साल में सिर्फ 2 बार ही वो एग्ज़ाम दे पाएंगे और इससे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इस पिटीशन में रिव्यू पिटीशन फाइल करवाना चाहते हैं। स्टेट ऑफ यूपी ने भी इस पे कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन इस पे फाइल करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो शिक्षक अभी 45 साल की उम्र में है, 50 साल की उम्र में है, जिनके माता पिता उन पे डिपेंडेंट हैं, जिनके बच्चे की फीस उन पे डिपेंडेंट है, जिसके वाइफ का खर्चा उन पे डिपेंडेंट है, वो शिक्षक 2 साल में अगर नौकरी से निकल जाएंगे, अगर टेट नहीं पास कर पाएंगे तो आगे चल के क्या करेंगे। इसी के लिए पुनर्विचार याचिका कई सारे स्टेट भी दाखिल कर रहे हैं और स्टेट ऑफ यूपी भी दाखिल कर रही है। हमारे पास भी शिक्षकों का एक गुट आया था जो इसको फाइल करवाना चाहता था पुनर्विचार याचिका, और इस पुनर्विचार याचिका के द्वारा यही मांग की गई है कि जो आदेश आया है वो आगे से लागू हो। जो अब नई शिक्षकों की भर्ती हो रही है या 2017 का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए और जो 2017 के बाद शिक्षक भर्ती हो रही है उनके ऊपर ये नियम और कानून लागू हो, ना कि इसको पहले से लागू किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 50 साल, 52 साल, 53 साल की उम्र में हैं और उन्हें जब यह पास करना होगा तो थोड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि अब इस उम्र में पढ़ना और परिवार को मैनेज करना बहुत ही कठिन काम है। जी, कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की शादी करनी है, कई लोग ऐसे हैं जिनको माता पिता का भरण पोषण करना है, उनका ध्यान रखना है, कई लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, उसका फीस भरना है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ कोई टीचर कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता है और फिर एग्जाम में बैठ के क्वालिफाई करना है। और इसमें 2 साल का जो नियम लगा दिया गया है कि 2 साल के अंदर ही पास करना है, वो भी कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को रोकती है और जिससे कि ये आगे चलकर बहुत ही गलत होगा। इसलिए हमारे साथ एक अभी शिक्षक भी आए, इनका पूरा ग्रुप आया हुआ है। 2011 से जो पहले के शिक्षक अपॉइंटमेंट उनके लिए ये सभी शिक्षकों के लिए 29 राज्य और 7 यूटी जितने भी शिक्षक हैं सभी को ये कंपलसरी कर दिया गया है कि 2 साल के अंदर आप टेट पास करिए और नहीं पास करते हैं तो आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के जो 2011 का क्या सीन है? 2011 से कह रहे हैं। एक्चुअली 2011 में टेट जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, आया था। उसके पहले टेट था ही नहीं। उसके पहले जो 1999 में, 1995 में बहुत सारे ऐसे लोग अपॉइंट थे जो 12 पास करके बीटीसी कर लिया था और बीटीसी उन्हें नौकरी मिल गई थी। उस समय टेट था ही नहीं, तो इसलिए उस समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही टेट नहीं था। लेकिन अब जब क्राइटेरिया आया है, 2017 का नियम आया है, तो उसके बाद का लागू होना चाहिए था। पहले के लोग कैसे उसको क्वालिफाई करेंगे? तो अभी जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो अभी अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के अपॉइंटी हैं जो 1999 में हुए हैं, जैसे हमारे ये शिक्षक साहब हैं 1999 में अपॉइंटमेंट। कब से पहले के वाले जो हैं जो इनमें आ रहे हैं? जितने भी शिक्षक जिनका अभी 62 साल की उम्र नहीं हुआ और वो नौकरी
नौकरी में हैं उनमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो 57 साल के बाद वाले हैं उनको ये एग्जाम नहीं देना है। लेकिन 57 साल के पहले जितने भी शिक्षक हैं सबको टेट पास करने के लिए कह दिया गया है विदिन 2 ईयर फ्रॉम 1 सितंबर तो 2025। तो यह कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक वो है, इस पे हम पुनर्विचार याचिका डाल रहे हैं। अभी हमारे पास शिक्षक भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। हाँ, मैं कहाँ से आप? प्रतापगढ़ यूपी से आया हूँ सर। बताइए क्या और मेरी नियुक्ति सर 1999 की है। हाँ। और उस समय टेट की कोई परिकल्पना नहीं थी सर। टेट जो है आया है 2021 में और हमारी नियुक्ति है सर 1 दिसंबर 1999 की। अच्छा। अगर उस समय टेट नहीं था सर तो कैसे बैक में हम लोग जो है टेट परीक्षा पास कर पाएंगे। अच्छा। और 2000 के पहले सर जो टीचर भर्ती हुए हैं वो इंटर पास करके हुए हैं। अच्छा। इंटर प्लस बीटीसी। अच्छा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि 2 साल के अंदर समस्त टीचरों को हिंदुस्तान में जितने भी प्राथमिक टीचर हैं उनको टेट पास करना है। ओके। तो श्रीमान जी ये बताइए कि जो है 2 साल तो एक ही बार एग्जाम देना है आपको? एक बार देना है, लेकिन वो सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा 2 साल का हमें समय दिया गया है। अच्छा जी। और उस जिस समय हम नियुक्त हुए थे उस समय का पाठ्यक्रम और टेक्नोलॉजी क्या थी और इस समय का पाठ्यक्रम और टेक्नोलॉजी सर क्या है। अच्छा। इस समय हमारी एज सर 52 ईयर है। हमारे साथ में हमारे माता पिता 5 साल का आपको चक्कर पड़ा। अगर 57 से होता तो बच जाते आप। हाँ सर। अच्छा। अगर होता तो आप लोगों ने अभी मतलब अपनी अपील की है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, हम लोग पुनर्विचार याचिका जो है अच्छा दाखिल करेंगे सर। जी, इसीलिए सर आए हैं। देखिए, हाँ जी सर, क्या देखिए इसमें जब माननीय न्यायालय आदेश लिखवा रहे थे तो उसमें बहुत सारे इनके मुद्दे को नोट किया है और यह भी कहा है कि हम मानते हैं कि जो टीचर 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं उनको एक्सपीरियंस होगा और उनके ऊपर आज तक कोई ऐसा नहीं क्लेम हुआ कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया। तो यह तो बिल्कुल सत्य बात है कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं कार्य किया है जिसके लिए उनको कभी भी किसी ऑफेंस में देखा जाए। दूसरी चीज, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बात और स्पष्ट की है कि ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कहीं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या अच्छा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन है उसमें सभी छात्रों को अच्छी एजुकेशन मिले इसके लिए ये इम्प्लीमेंट किया है। और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये मानना है, दीपांकर दत्ता जज की बेंच में ये डिसाइड हुआ था कि सभी छात्रों का यह राइट है कि उन्हें अच्छा एजुकेशन मिले और उन्हें टीईटी क्वालिफाइड टीचरों के से एजुकेशन मिले, जिसके लिए ऑर्डर लाया गया है। लेकिन यह ऑर्डर भूत लच्छी है जिससे कि लोगों को प्रभावित कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके दायरे में आए हैं। अभी इनके द्वारा कम से कम 50 लोग हमारे पास आए हैं जो ये केस फाइल करवाना चाहते हैं और इन्होंने अपना एफिडेविट वकालतनामा सब कुछ दिया। और काफ़ी ज़्यादा और मात्रा में लोग हैं, संख्या में लोग हैं जो इस केस में आना चाहते हैं। लेकिन सब मिला जुला कर यही बात सामने आ रही है कि एक शिक्षक जो 52 साल 55 साल 53 साल की उम्र का है, जिसके ऊपर परिवार की इतनी जिम्मेदारी है, जिसको अपने बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, माता पिता का भरण पोषण करना है, वो इस उम्र में किताब खोलकर 2 साल के अंतर्गत कैसे वो एग्जाम को पास कर ले। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अच्छी शिक्षा के लिए सारी चीजें की जा रही है, तो जो अब नई ज्वाइनिंग जैसा बता रहे हो वो तो हो ही रही है, तो नई ज्वाइनिंग के लिए 2017 में एक रूल आया था। उस रूल के हिसाब से सभी को टेट पास करना है और सभी लोग पास भी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वो लागू है ही। लेकिन जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस समय टेट जैसी कोई परिकल्पना ही नहीं जरूरत पड़ गई, वही कह रहे हैं। अब क्यों सरकार चाह रही है जी, इस पर सरकार कुछ नहीं कह रही, इस पे माननीय न्यायालय का फैसला है। और न्यायालय का ये कहना है कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि सभी छात्रों को, सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छा एजुकेशन तभी मिल सकता है जब वो टीईटी पास कोई किसी ने अर्जी लगाई होगी ना सर, किसी ने तो अपील डाली होगी कि इस तरीके की चीजें। यह मामला पहले महाराष्ट्र में था, वहाँ कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये मामले को लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में राइट टू एजुकेशन दिया गया है, उस राइट टू एजुकेशन में जो माइनॉरिटीज के राइट हैं उसको एग्जम्प्ट करते हुए टीईटी की क्वालिफिकेशन उन लोगों के लिए न की जाए। जिसको सुनते हुए माननीय न्यायालय ने सबको यह निर्देश दे दिया कि सब अब
वो आए थे 2 लोग, लेकिन अब माननीय न्यायालय ने सभी के ऊपर वो लागू कर दिया। 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी के जितने भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, सबको यह फॉलो करना होगा और आगे चल के 2 साल के अंतर्गत पास करना होगा। अगर पुनर्विचार याचिका नहीं फाइल होती है या फिर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं होती है तो यह शिक्षक कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो पास करेगा वो नौकरी में रहेगा, जो 2 साल में नहीं पास कर पाएगा उसे नौकरी से निकलना होगा। जी सर, क्या कहेंगे? हमारे साथ ध्रुव जी भी हैं, क्या कहेंगे सर? ये पॉलिसी जो है किस तरह से इसमें इफेक्ट आपको डालेगी? पहले थोड़ी जो गहराई से बात चिंतन जाननी होगी कि आपका जो सवाल था कि कोर्ट ने इस तरह का क्यों फैसला किया या सरकारें क्यों चाह रही जिसने है। भी देखिए, कहा। राइट टू एजुकेशन ये जो है ये आपको राइट टू एजुकेशन 2009 जो आया, तो उसमें राइट टू एजुकेशन के तहत जो है टीचर्स क्वालिटी की बात है। बिकॉज पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो बच्चों की जो फाउंडेशन की पढ़ाई होती है, उस फाउंडेशन में बहुत सारे बच्चों को, जो खासकर सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली जो है उनको ग्रूमिंग नहीं किया जा रहा था इन कंपैरिजन ऑफ द प्राइवेट स्कूल। तो इसीलिए बच्चे बड़े पैमाने पर जो है सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल जा रहे थे। तो कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए बच्चों और टीचर्स क्वालिटी, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है जैसे वो उनका क्या सोता मिलता है, कोई खेतों में मिल रहा है, कोई कुछ मिल रहा है। प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स के बारे में, उनकी जो क्वालिटी ओरिएंटेशन है। फिर है मोटिवेट टीचर्स एजुकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर बात कही गई। अब लेकिन जो सवाल ये है, मूल सवाल ये है कि राइट टू लाइफ का सवाल है। राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 कहता है कि जब आपने उस समय जो अपॉइंटमेंट किया, तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव जो ऑर्डर आया है कि शुरू से लेकर अब तक सारे लोगों को जो है ये टेस्ट टीईटी की टेस्ट पास करनी होगी, ये ना होकर जब से ये ऑर्डर पास हुआ, ठीक है ना, तब से इसमें जो है क्वालिफाइड जो टीचर्स का ओरिएंटेशन कैसे हो, कैसे पढ़ाई लिखाई हो, उस पर बात होनी चाहिए। बिकॉज पहले जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो किसी सरकार ने ही किया था और किसी स्टैंडर्ड जो उसका जो पेरीफेरी होगी, जो मानक सूचक जो स्टैंडर्ड तय हुआ होगा, उसके अनुसार ही जो है। सरकार है तो सर देख रहे हो भर्ती करती है, फिर दूसरी सरकार आती है, सारी भर्ती बोगस बता देती है। तो सवाल यही है ना। अब कई बार मैंने देखा बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, या हरियाणा में, हाँ, वो सारे टीचर्स या पुलिस की जब भर्ती हुई है तो अपने कास्ट के जो, अभी यूपी में एक अखिलेश यादव की सरकार में 99% यादव ही पुलिस बन गए। यहाँ तो प्रॉब्लम सरकार की गलती की है। वो बेचारे जो टीचर अपॉइंट हो गए हैं तो वो क्यों विक्टिमाइज किए जाए। तो इसका एक रास्ता निकालना चाहिए कि जो कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं है सरकार की नज़र में, या राइट टू एजुकेशन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हुई है उसकी नज़र में नहीं है, दे मस्ट हैव ज स्पेशल क्लासेस। जैसे कंप्यूटर आया था तो बहुत लोगों को उनको अपडेट किया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको समझाया जाए, और एज पर डिमांड ऑफ द मतलब 21st सेंचुरी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अनुसार उनको कॉम्पिटेंट किया जाए, एडजस्ट किया जाए। लेकिन उनको निकालने की या फोर्सफुल ये इस तरह की एक तरह से वार्निंग टाइप दे दी है कि भाई आप करो नहीं तो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, राइट टू सर्विस इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट एंड एवरी गवर्नमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज दैट सर्विस। तो जितने भी शिक्षक हैं जो 25 साल, 30 साल, 35 साल से अपनी सर्विस को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया वो कहीं गलत रास्ते पे हैं। तो उनका सम्मान होना चाहिए और उनको सभी राज्यों को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि हमारी स्टेट में ये ट्रेनिंग की प्रोग्राम चलेंगी जिससे हम अपनी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और बच्चों को राइट टू एजुकेशन का जो भाग है आर्टिकल 21A में वो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे शिक्षकों के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर यह बुरा असर पड़ेगा और वो शिक्षक
जो इस उम्र में इतने सालों तक अपने सेवा को प्रदान करते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके ऊपर कहीं न कहीं इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और आगे चल के उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिस हिसाब से हमने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, कई सारे स्टेट भी आ रहे हैं इसमें हमारे साथ। स्टेट ऑफ यूपी ने भी डिसाइड किया है कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी सुनने में आया कि पंजाब और हरियाणा भी इसमें आ रही है और इस जजमेंट के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को दाखिल करने के लिए। तो जल्द ही इसमें कोई अच्छा निर्णय आएगा और जितने भी देश के शिक्षक हैं उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए सभी अधिवक्ता एक साथ खड़े हैं और आगे चलकर कहीं न कहीं ये जजमेंट में कुछ सुधार होगा, संशोधन होगा। और हमारी तो बस एक मांग है कि ये जो ऑर्डर हुआ है इनमें ये कह दिया जाए कि जो ऑर्डर है उस पे सभी स्टेट गवर्नमेंट को खुली छूट है, वो अपने यहाँ चाहें तो इस ऑर्डर के तहत गाइडलाइन बनाए, नहीं चाहें तो नहीं बनाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो अब इस उम्र के पड़ाव में हम सभी को भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ अच्छा नहीं। कुल मिला के अभी याचिका जो डाली है इसके ऊपर कब तक क्या सुनवाई किस तरह? देखिए ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस पर सुनवाई हो सकती है और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय जरूर इसको सुनेगा और रिव्यू पिटीशन अलाउ भी करेगा और मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर भी फाइल किया गया है। तो हो सकता है कि अपने ऑर्डर को मॉडिफाई भी करे और सभी शिक्षकों के हित में जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए काफ़ी जो पॉलिसी आई है शिक्षा के ऊपर, ये वाकई चिंताजनक है उनके लिए, जो अब लगभग रिटायरमेंट के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं और आप समझ सकते हैं आज इस टाइम क्या स्थिति उनकी होगी। तो अब याचिका डली हुई है, अब क्या होने वाला है इसमें नजर रहेगी। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।